एक आदमी को एक छोटी सी लड़की जैसी दिखने वाली मकड़ी मिलती है। देखने में वो बहुत प्यारी थी, लेकिन असल में वो एक खतरनाक मकड़ी राक्षसी थी जो मर्दों को अपने जाल में फंसाती थी। जैसे ही यान झो ने उसे देखा, वो उसे घर ले आया। उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद यान झो का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। वो कामकाज छोड़कर बस हर समय उस छोटी मकड़ी के साथ रहने लगा। गर्लफ्रेंड को शक हुआ तो वो उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले गई जो ऐसी रहस्यमयी चीजों के बारे में बहुत जानता था। सब सुनने के बाद बूढ़े ने एक नक्शा निकाला और कहा कि उस मकड़ी को वहीं वापस छोड़ना होगा जहाँ से वो आई है। लेकिन जाते जाते बूढ़े ने लड़की को अलग से रोककर एक डरावनी बात बताई। उसने कहा कि यान झो अब उस मकड़ी के वश में आ चुका है। अगर उसे बचाना है तो मकड़ी को जल्दी से फिर से सील करना पड़ेगा। अगले दिन तीनों उस जगह की तलाश में निकल पड़े। पूरे रास्ते छोटी मकड़ी और यान झो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे थे। ये देखकर गर्लफ्रेंड की चिंता और बढ़ती जा रही थी। काफी मुश्किल सफर के बाद वो लोग आखिरकार पहाड़ों के बीच उस पुराने सील वाली जगह तक पहुंच गए। 100 सालों से वीरान पड़ी वो जगह अब पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक पुराने आंगन के पास पहुंचते ही छोटी मकड़ी अचानक भागकर अंदर चली गई। यान झो भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब गर्लफ्रेंड अंदर जाने लगी तो अचानक उसके सामने हवा में मकड़ी के जाले आ गए। किसी तरह अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि यान झो गायब हो चुका है। कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी मकड़ी राक्षसी की तस्वीरें बनी थी। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद उसे यान झो दिखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पूरी तरह अपना होश खो चुका था और धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ रहा था। उसके शरीर से मकड़ी के जाले निकलने लगे थे। गर्लफ्रेंड ने तुरंत बूढ़े की बताई हुई तरकीब अपनाई। उसने उन जालों को इकट्ठा करके एक खंभे से बांध दिया। अचानक असर हुआ और यान झो को होश आ गया, लेकिन तभी पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। पता चला कि उन जालों का दूसरा सिरा झील के अंदर एक विशाल मकड़ी से जुड़ा था जो पूरी ताकत से जाल खींच रही थी। दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर टूटकर झील में गिर गया और दोनों भी नीचे जा गिरे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक बड़े जाले में फंसे हुए हैं। दरअसल छोटी मकड़ी ने आखिरी समय पर उन्हें बचा लिया था। फिर उसने बताया कि झील के अंदर जो विशाल मकड़ी है वो उसकी माँ है। पानी में उसकी माँ का चेहरा दिखाई देने लगा। दोनों उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक गर्लफ्रेंड को उसकी माँ के लिए बलि बना दिया गया। लेकिन सबसे डरावनी बात अब हुई जब यान झो पीछे मुड़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने प्यार से छोटी मकड़ी का हाथ पकड़ लिया। अगले दिन यान झो नक्शा लौटाने बूढ़े के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा वो डर से जम गया और तभी अचानक जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी।